नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और मैं एक कलाकार हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, शोहरत और पैसा, पर फिर भी मैं अकेली थी। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल अपनी कला को दिए थे और बदले में उसने मुझे सब कुछ दिया, सिवाय उस एक चीज के जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये अकेलापन किसी के आने से दूर हो जाएगा, और वह भी एक ऐसे इंसान के आने से जो मुझसे बहुत छोटा था। यह कहानी मेरी और कबीर की है। एक कहानी जो मेरे स्टूडियो से शुरू हुई, जहां मैं अपनी दुनिया में खोई रहती थी। कबीर मुझसे बहुत छोटा था, सिर्फ 25 साल का, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। हमारा रिश्ता एक मालिक और असिस्टेंट का था, पर कुछ ही दिनों में वह रिश्ता प्यार, चाहत और एक गहरे एहसास में बदल गया। एक ऐसा एहसास जो मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था और जिसने मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया। ये प्यार इतना गहरा था कि इसने मुझे मजबूर कर दिया था। इस रिश्ते में प्यार भी था और एक ऐसी चाहत भी जिसने हम दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस सफर की जहां हमने अपने प्यार के लिए दुनिया को ठुकराया। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। अनामिका का नाम कला की दुनिया में बहुत बड़ा था। उसकी उम्र 40 साल थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कला को दे दी थी। उसकी पेंटिंग सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं थी, बल्कि उनमें गहराई थी, एक कहानी थी। वह इतनी मशहूर थी कि उसकी पेंटिंग लाखों में बिकती थी और बड़े बड़े लोग उसे अपनी पार्टी में बुलाना चाहते थे। पर अनामिका को ये सब पसंद नहीं था। वह शोर से दूर अपने स्टूडियो की शांति में रहना पसंद करती थी। उसका स्टूडियो एक पुरानी हवेली में था, जहां पुरानी लकड़ी की खूबसूरत खुशबू आती थी। वह अपने कला के लिए पूरी तरह से समर्पित थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसके पास नाम था, शोहरत थी, पैसा था, पर कोई ऐसा नहीं था जिससे वे अपने दिल की बात कह सके। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था। सुबह उठो, चाय पियो, स्टूडियो जाओ और काम शुरू करो। एक दिन उसे अपने स्टूडियो के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत महसूस हुई। काम ज्यादा था और अकेले सब संभालना मुश्किल था। उसने अपनी पुरानी असिस्टेंट को फोन किया, जिसने उसे बताया कि एक लड़का है जो कि बहुत लगन से काम करता है और आपकी कला का बहुत बड़ा फैन भी है। अगले दिन सुबह सुबह एक लड़का उसके स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक सादी नीली शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें कला के प्रति प्यार साफ झलक रहा था। नमस्ते मैम, मेरा नाम कबीर है, उसने धीरे से कहा। मुझे यहाँ असिस्टेंट की नौकरी के लिए भेजा गया है। अनामिका ने उसे ध्यान से देखा। कबीर की आवाज में एक अजीब सी विनम्रता थी। उसने कबीर से कुछ सवाल पूछे। कबीर ने सबके जवाब बहुत सोच समझ कर दिए। उसने अनामिका की पेंटिंग्स के बारे में भी बात की और उसकी बातों से अनामिका को लगा कि वह सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता, बल्कि उसकी कला को सच में समझता है। कबीर ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेंटिंग में बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं है मैम, ये तो किसी के अधूरे सपने हैं जो आंसुओं की तरह बह रहे हैं। कबीर की इस बात ने अनामिका को बहुत हैरान किया। आज तक किसी ने उसकी पेंटिंग्स को इतनी गहराई से नहीं समझा था। अनामिका को लगा
कि कबीर में कुछ तो खास है। उसने कबीर को तुरंत काम पर रख लिया। शुरू शुरू में कबीर का काम बहुत साधारण था। स्टूडियो की सफाई, कैनवस तैयार करना और रंगों को सही जगह रखना। वे अपना हर काम इतनी लगन से करता था कि अनामिका हैरान रह जाती थी। वह कभी शिकायत नहीं करता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। धीरे धीरे कबीर अनामिका की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह रोज सुबह आता और रात तक उसके साथ रहता। जब अनामिका पेंटिंग करती तो वह चुपचाप पीछे खड़ा होकर उसे देखता रहता। अनामिका को उसकी मौजूदगी से सुकून मिलने लगा था। उसे कबीर के साथ बात करके अच्छा लगता था। वे दोनों कला, संगीत और जीवन के हर पहलू पर घंटों बातें करते। कबीर की बातें सुनकर अनामिका को लगता था कि उसकी उम्र भले ही कम है, पर उसकी सोच बहुत गहरी और समझदार है। एक दिन अनामिका को अचानक चक्कर आ गया। वह पेंटिंग करते करते गिर गई। कबीर तुरंत उसके पास गया। वह बहुत घबरा गया था। उसने अनामिका को उठाया, पानी पिलाया और उसके पास ही बैठ गया। कबीर की आंखों में सच्ची चिंता थी। अनामिका ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक असिस्टेंट की चिंता नहीं है। इस पल में उनके बीच का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा था। अनामिका को जब होश आया तो उसने देखा कि कबीर उसके माथे पर ठंडा पानी लगा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी जो अनामिका को बहुत सुकून दे रही थी। वह कबीर का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी जो सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि एक गहरा एहसास जगा रही थी। अनामिका ने कबीर से कहा, तुम कितने अच्छे हो कबीर। कबीर ने अनामिका का हाथ थामे रखा। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती मैम। अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। उसकी आवाज में एक हल्की सी नाराजगी थी, पर उस नाराजगी में भी प्यार था। उस दिन के बाद उनका रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। अब कबीर सिर्फ असिस्टेंट नहीं था। वह सुबह अनामिका के लिए चाय बनाता, दोपहर का खाना भी अक्सर वही लाता और शाम को वह दोनों साथ बैठकर चाय पीते। अनामिका ने महसूस किया कि जब कबीर स्टूडियो में नहीं होता तो उसे खालीपन लगता था। वह घड़ी देखती रहती कि कब कबीर आएगा। एक शाम स्टूडियो में सब काम खत्म हो गया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। अनामिका एक पुरानी पेंटिंग पर कुछ काम कर रही थी। वह पेंटिंग उसके पुराने दर्द की कहानी थी जिसे उसने सालों पहले बनाया था। वह उस पेंटिंग को देखकर उदास हो गई। कबीर ने उसे देखा और पास आकर पूछा, मैम क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। अनामिका ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस ये पेंटिंग मुझे कुछ पुरानी बातें याद दिला रही हैं। कबीर ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और बोला, ये पेंटिंग सिर्फ पुरानी बातें नहीं बल्कि एक दर्दनाक खूबसूरती दिखाती है, जैसे कोई अपने अकेलेपन को रंगों में भर रहा हो। अनामिका हैरान रह गई। कबीर ने उसकी पेंटिंग के पीछे छिपे एहसासों को फिर से पहचान लिया था। वह सोचने लगी कि ये लड़का कौन है, कैसे वह उसे इतना गहराई से समझ लेता है। उसी पल अनामिका ने धीरे से अपना हाथ कबीर के हाथ पर रख दिया। कबीर ने भी उसे महसूस किया और अपना हाथ नहीं हटाया। उनकी आंखें मिली। उस पल में स्टूडियो की शांति और बारिश की बूंदों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। अनामिका को लगा जैसे उसकी आत्मा कबीर से बातें कर रही है। अनामिका ने धीरे से कहा, कबीर मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। कबीर ने तुरंत अनामिका का हाथ कस कर पकड़ लिया। आप अकेली नहीं हैं अनामिका, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उस पल अनामिका ने पहली बार
महसूस किया कि उसे कबीर से प्यार हो गया है। ये सिर्फ एक लगाव नहीं था, ये एक गहरा एहसास था। कबीर की आंखों में जो प्यार और अपनापन था, वह उसे किसी और में नहीं मिला था। अनामिका ने धीरे से अपना सर कबीर के कंधे पर रख दिया। उस स्पर्श में वर्षों का सूनापन और अकेलापन दूर हो गया। कबीर ने भी उसे प्यार से थाम लिया। वे जानते थे कि उनका यह रिश्ता समाज के लिए अजीब और गलत होगा। उम्र का फासला था और लोगों की बातें उन्हें परेशान कर सकती थी। लेकिन उस रात उन्होंने फैसला किया कि वे एक दूसरे के लिए जिएंगे, चाहे कुछ भी हो। उनका रिश्ता अब दुनिया से छिपा हुआ एक खूबसूरत राज बन गया था, जिसे सिर्फ वे दोनों जानते थे। अनामिका और कबीर का प्यार सिर्फ उनके दिल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी कला और जिंदगी के हर कोने में घुल मिल गया था। कबीर की मौजूदगी से अनामिका की पेंटिंग्स में एक नई जान आ गई थी। जहां पहले उसकी कला में अकेलापन और दर्द था, वही अब उसमें प्यार की गर्मी, उम्मीद और जिंदगी की खूबसूरती झलकने लगी थी। उसकी नई पेंटिंग्स, जिनमें खासकर दो लोगों के साथ होने की भावना थी, देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। यह सब अनामिका के कला जगत के दोस्तों और आलोचकों की नज़र से छिपा नहीं रहा। एक दिन अनामिका के स्टूडियो में उसकी दो बहुत करीबी दोस्त आई, जो खुद भी बड़ी कलाकार थी। उनके नाम ऋतु और प्रिया थे। वे दोनों अनामिका से मिलने आई और उसकी नई पेंटिंग्स देखकर हैरान रह गई। ऋतु ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाह अनामिका, तुम्हारी कला में तो आग लग गई है। ये देखो, इस पेंटिंग में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दो आत्माओं को एक ही कैनवस पर रंग दिया हो। प्रिया ने भी कहा, हाँ, ये तो बहुत ही अलग है। लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई नया रंग आ गया है। अनामिका ने बात को हंसकर टालने की कोशिश की। अरे तुम लोग भी ना बस थोड़ा अलग करने की सोची है। तभी कबीर, जो चुपचाप चाय बना रहा था, उनके लिए ट्रे में चाय लेकर आया। उसने धीरे से सबको चाय दी और फिर अपनी जगह पर लौट गया। ऋतु ने कबीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनामिका, ये तुम्हारा असिस्टेंट तो बहुत ही प्यारा है। उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई है। प्रिया ने हल्की आवाज में ऋतु से कहा, अरे मुझे तो लगता है कि यही है वह नया रंग जिसकी हम बात कर रहे थे। अनामिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जानती थी कि वे लोग सिर्फ मजाक नहीं कर रहे, बल्कि शक कर रहे थे। उस दिन के बाद अनामिका के मन में एक डर बैठ गया। उसे लगा कि उनका राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, वैसे वैसे उनके मन में डर भी बढ़ता गया। अनामिका को लगता था कि कबीर को खोने का डर उसे पागल कर देगा। एक रात वे दोनों छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी और हवा ठंडी थी। अनामिका ने कबीर का हाथ पकड़ा और उदास होकर बोली, कबीर, मुझे डर लग रहा है। अगर ये बात लोगों को पता चली तो मेरी सारी इज्जत, मेरी कला, सब खत्म हो जाएगा। कबीर ने अनामिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा अनामिका। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो अनामिका को हिम्मत दे रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो, अनामिका ने रोते हुए कहा। लोग कहेंगे कि तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ हो, कि तुम मेरी शोहरत का फायदा उठा रहे हो। कबीर ने अनामिका को रोका। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर ऐसा होता तो क्या मैं आपके लिए रात रात भर जागता, आपकी बीमारी में आपका ध्यान रखता?
क्या मैं आपकी कला को इतनी गहराई से समझता? कबीर की आवाज में एक गहरा दर्द था, जैसे अनामिका की बातों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई हो। अनामिका ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। वह समझ गई कि वह गलत सोच रही थी। कबीर ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और वह सिर्फ एक असिस्टेंट से कहीं ज्यादा था। कबीर ने धीरे से कहा, अनामिका, प्यार में डर नहीं होता, प्यार में बस एक दूसरे का साथ होता है। मैं आपका हूं और आप मेरी हैं, बस यही सच है। उस रात उन दोनों ने फैसला किया कि वे अपने प्यार को दुनिया से छिपाकर ही जिएंगे, कम से कम अभी के लिए। वे नहीं चाहते थे कि लोगों की बातें उनके रिश्ते को खत्म कर दे। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक राज की तरह जीने का फैसला किया, लेकिन यह राज भी उनके लिए एक परीक्षा बन गया था। अनामिका और कबीर का छिपा हुआ प्यार अब उनके लिए एक चुनौती बन चुका था। वे अपने रिश्ते को दुनिया से बचाना चाहते थे, लेकिन उनके हर काम में उनका प्यार झलकता था। अनामिका की नई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का समय आ चुका था। यह एक बहुत बड़ा मौका था, जहां देश विदेश के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। अनामिका ने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स इस शो के लिए तैयार की थी। प्रदर्शनी की रात पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। अनामिका अपनी पेंटिंग्स के पास खड़ी थी और कबीर थोड़ा दूर भीड़ से हटकर खड़ा था। वह अनामिका को देखता रहा। उसकी आंखों में प्यार और गर्व साफ झलक रहा था। अनामिका भी बीच बीच में उसे देख लेती और एक हल्की सी मुस्कान दे देती। तभी एक मशहूर कला समीक्षक मिस्टर शर्मा अनामिका के पास आए। वे अपनी तीखी राय के लिए जाने जाते थे। मिस्टर शर्मा ने अनामिका की एक पेंटिंग को देखते हुए कहा, अनामिका जी, आपकी कला में एक नई गहराई आई है। पहले आपकी पेंटिंग्स में अकेलापन था, पर अब उनमें एक सुकून है, एक अपनापन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी जिंदगी को रंग दिया हो। अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद मिस्टर शर्मा, मैं बस अपनी भावनाओं को कैनवस पर उतारती हूं। मिस्टर शर्मा ने पेंटिंग को दोबारा से देखा और फिर उनकी नजर कबीर पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और मुझे लगता है कि ये रंग इस नौजवान ने आपकी जिंदगी में भरे हैं। यह सुनकर अनामिका घबरा गई। उसकी सांस रुक गई। उसने तुरंत कहा, नहीं मिस्टर शर्मा, वह बस मेरा असिस्टेंट है। मिस्टर शर्मा ने हंसकर कहा, अरे इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। कला की दुनिया में ये सब चलता रहता है, लेकिन अपनी उम्र का भी ख्याल रखिए। अनामिका जी, लोग बातें बनाएंगे, आपकी शोहरत पर दाग लग सकता है। मिस्टर शर्मा की बातें अनामिका के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि सारी दुनिया उसे जज कर रही है। वह रोना चाहती थी, पर सबके सामने खुद को संभाल रही थी। यह सब कबीर ने सुन लिया था। उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। उसने देखा कि अनामिका का चेहरा पीला पड़ गया था। वह तुरंत अनामिका के पास आया, उसका हाथ थामा और बोला, मैम चलिए यहां से। अनामिका बिना कुछ सोचे उसके साथ चल दी। वे दोनों हॉल से बाहर निकले और बिना कुछ कहे कार में बैठ गए। कार में भी सन्नाटा था। अनामिका की आंखों में आंसू थे। घर पहुंचकर अनामिका पूरी तरह से टूट गई। वह अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। कबीर उसके पास गया, पर उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अनामिका ने रोते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कबीर, लोग हमें जीने नहीं देंगे। हमारी कला
हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। कबीर ने अनामिका को गले लगा लिया और कहा, अनामिका, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों की बातों की वजह से हम अपने प्यार को खत्म नहीं करेंगे। अनामिका ने अपना सर उठाया और कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। तुम क्यों? कबीर ने अनामिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनामिका, तुम्हारी कला से नहीं, तुम्हारी शोहरत से नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और मैं इस प्यार को दुनिया से नहीं छुपाऊंगा। उस रात उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब और नहीं डरेंगे। वे दुनिया का सामना करेंगे और अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो दुनिया के सामने अपने प्यार को स्वीकार करना या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाना। उन्होंने पहला रास्ता चुना। मिस्टर शर्मा की बातों और प्रदर्शनी में हुए उस वाक्य ने अनामिका और कबीर की जिंदगी बदल दी थी। उस रात जब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने प्यार को नहीं छुपाएंगे, तो उनके दिलों से एक बड़ा बोझ उतर गया। डर अभी भी था, लेकिन प्यार की ताकत अब ज्यादा थी। अगले दिन सुबह अनामिका ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने पीए को फोन किया और कहा कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती है। यह खबर कला जगत में आग की तरह फैल गई। सब हैरान थे कि अनामिका, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रही है। लोगों को लगा कि जरूर कोई बड़ी कला प्रदर्शनी या कोई नया प्रोजेक्ट होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। मीडिया के लोग, बड़े बड़े कला समीक्षक और अनामिका के दोस्त सब वहां मौजूद थे। कबीर भी पीछे की सीट पर बैठा था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज थी। अनामिका ने जब स्टेज पर आकर माइक हाथ में लिया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनामिका ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज मैं आप सबसे एक बहुत जरूरी बात साझा करना चाहती हूं। ये मेरी कला के बारे में नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी के बारे में है। सब एक दूसरे को देखने लगे, हैरान थे कि अनामिका क्या कहने वाली है। अनामिका ने कबीर की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरी कला में जो नया रंग आया है, जो खुशी आई है, वह सच है और वह रंग इस इंसान की वजह से आया है। उसने अपना हाथ कबीर की तरफ बढ़ाया और उसे स्टेज पर आने का इशारा किया। कबीर धीरे धीरे स्टेज पर आया और अनामिका के बगल में खड़ा हो गया। अनामिका ने उसका हाथ थामा और भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल शुरू हो गई। कैमरे चमकने लगे। लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह गई। अनामिका ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, हम दोनों की उम्र में फासला है। समाज इसे शायद सही ना माने। लोग बातें बनाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं आज ये सबके सामने कहना चाहती हूं कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, प्यार बस हो जाता है। कबीर ने अनामिका का हाथ कस कर पकड़ा। उसकी आंखों में अनामिका के लिए अथाह प्यार और सम्मान था। आज के बाद मैं सिर्फ एक मशहूर कलाकार नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाली औरत हूं। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, और मेरा प्यार कबीर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमें किसी की भी परवाह नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मच गया। पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन
अनामिका और कबीर ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहे और मुस्कुराए। उन्होंने दुनिया को सच बता दिया था और अब वे आज़ाद थे। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अखबारों और टीवी पर सिर्फ अनामिका और कबीर के प्यार की बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, उन्हें बोल्ड और साहसी कहा, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, उन्हें अजीब और गैर सामाजिक बताया। अनामिका के कुछ पुराने दोस्त भी उससे दूर हो गए, लेकिन अनामिका और कबीर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने स्टूडियो वापस आ गए। शाम को स्टूडियो में हल्की सी रोशनी थी। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और एक दूसरे के पास बैठ गए। कबीर ने अनामिका का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से उसे चूम लिया। थैंक यू अनामिका, आज तुमने मेरी जिंदगी को एक नया मतलब दिया है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हमारा प्यार सच्चा है कबीर, और सच्चे प्यार को छुपाया नहीं जाता। उन्होंने मिलकर एक नया कैनवस तैयार किया। अनामिका ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, जो सिर्फ उनके प्यार की कहानी कह रही थी। अब उनकी कला में और भी ज्यादा गहराई आ गई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की आत्मा थी। वे दोनों अपनी एक नई दुनिया में थे, जहां सिर्फ उनका प्यार था और एक दूसरे का साथ। लोग क्या कहते हैं, इसकी उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि उन्होंने सबसे सही फैसला लिया है, क्योंकि सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यह प्यार ही उनकी सबसे बड़ी कला थी, जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। इस कहानी का सार ये है कि सच्चा प्यार किसी भी तरह के बंधन या हद को नहीं मानता है। अनामिका और कबीर का रिश्ता शुरुआत में लोगों के डर और उम्र के फासले की वजह से छिपा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत से दुनिया का सामना किया और अपने रिश्ते को खुलकर अपनाया, तभी उन्हें सच्ची खुशी और आज़ादी मिली। उनकी कहानी बताती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।